कि ये सच्चाई है। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर रिलीज होते ही पूरे देश में हलचल मच गई है। जहां एक तरफ फिल्म को बच्चों और माता पिता के बीच रिश्ते को मजबूत करने की एक कोशिश समझा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस फिल्म पर जबरदस्त विवाद भी खड़ा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म की आलोचना करते हुए कहा कि यह बच्चों को विद्रोही बना रही है, उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रही है और यह शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ बगावत को बढ़ावा देती है। उनके मुताबिक यह फिल्म एक खास मानसिकता को बढ़ावा दे रही है और वे इसे उत्तर प्रदेश में कभी नहीं चलने देंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद फिल्म पर विवाद और गहरा हो गया। कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी इसका समर्थन या विरोध किया। कुछ जगहों पर थिएटरों के बाहर प्रदर्शन किए गए और फिल्म के पोस्टर फाड़े गए। यूपी में कुछ सिनेमाघरों को नोटिस दिए गए और कुछ जगहों पर फिल्म की स्क्रीनिंग वाकई में रोक दी गई। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह देखेंगे कि कौन इस फिल्म को रोकता है। राहुल गांधी का कहना था कि यह फिल्म बच्चों के सपनों, भावनाओं और मानसिक आजादी का प्रतिनिधित्व करती है और वह इसे पूरे भारत में मुफ्त दिखाएंगे ताकि हर बच्चा इसे देख सके। राहुल गांधी ने दिल्ली के एक स्कूल का दौरा भी किया, जहां उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर यह फिल्म देखी। उनका कहना था कि शिक्षा केवल नंबर लाने का नाम नहीं है, बल्कि बच्चों को सोचने की आजादी देना भी जरूरी है और सितारे जमीन पर इसी सोच की तस्वीर है। उनके इस कदम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक समेत कई राज्यों में इस फिल्म की मुफ्त स्क्रीनिंग शुरू कर दी। लोग मैदानों में, कम्युनिटी सेंटर्स में और स्कूलों में यह फिल्म देख रहे हैं। अब यह फिल्म एक सामाजिक आंदोलन का रूप लेती जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने एक और बयान में इस कदम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक संगठित साजिश है जिसका उद्देश्य बच्चों को माता पिता, शिक्षकों और स्कूल सिस्टम के खिलाफ खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि वह भी देखेंगे कि कौन इसे राज्य में चलाता है और अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। यह विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग फिल्म को अभिव्यक्ति की आजादी की मिसाल मानते हैं, जबकि कुछ इसे सामाजिक अनुशासन के खिलाफ एक मुहिम मानते हैं। इसी दौरान फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम भी खुलकर सामने आए। शबाना आजमी ने कहा कि यह फिल्म हमारे बच्चों को सपने देखने का हक देती है और अगर राजनीति इस हक को छीनने लगे तो कलाकारों को चुप नहीं बैठना चाहिए। फरहान अख्तर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर हम बच्चों को सिर्फ नंबर और रट्टा मारने की मशीन बना देंगे तो उनकी रचनात्मकता मर जाएगी। फिल्म के हीरो और प्रोड्यूसर आमिर खान ने इस विवाद पर सीधा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन फिल्म की टीम ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें कहा गया कि यह फिल्म किसी राजनीतिक विचारधारा पर आधारित नहीं है, बल्कि यह बच्चों और माता पिता के बीच एक भावनात्मक पुल बनाने की कोशिश है। पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर लोग दो अलग अलग खेमों में बंट गए हैं। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ के बयानों का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चों को विद्रोही बनाने वाली सोच खतरनाक है, जबकि लाखों लोग फिल्म को एक सकारात्मक संदेश मानते हैं और कहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि फिल्म में कोई ऐसा दृश्य मौजूद नहीं है जिसे सीधे तौर पर शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ या बच्चों को बगावत के लिए उकसाने वाला कहा जा सके, बल्कि यह फिल्म भावनाओं, समझदारी और बच्चों की सोच को समझने की एक ईमानदार कोशिश है। और शायद यही बात कुछ शक्तिशाली वर्गों को असहज कर रही है। इस पूरे विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कलाकार को यह स्वतंत्रता है कि वह सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बना सके? क्या सरकारें फिल्मों पर प्रतिबंध लगाकर उनके संदेश को रोक सकती हैं? क्या हम सच में चाहते हैं कि बच्चे सोचें, सवाल करें और सपने देखें, या हम उन्हें सिर्फ एक मशीन की तरह सिस्टम में ढालना चाहते हैं? सितारे जमीन पर अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, यह एक सोच का प्रतीक बन गई है। एक ऐसी सोच जो कहती है कि हर बच्चा अनोखा है और उसे वही बनने का अधिकार है जो वह खुद बनना चाहता है। अगर ऐसी सोच पर भी प्रतिबंध लगने लगे तो शायद हमें अपने समाज के रवैये पर दोबारा